है ना। आज मेरे हस्बैंड ने अमरूद की चाट बनाई, को बताते हैं कैसे बनाई। सबसे पहले अमरूद एंड जो आपके पास फ्रूट्स जो भी हों, उसके बाद ना उसको आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद ना, मैं वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती, बट मेरे हस्बैंड को इतनी जल्दी थी कि हस्बैंड जी ने तुरंत बना दी भाई, इसलिए मुझे इस तरीके से आपको बताना पड़ रहा है कि उन्होंने कैसे बनाई। सबसे पहले यहाँ फ्रूट्स लिए, कट कर लिए। कट करने के बाद ना इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, शहद, नींबू हल्का सा और चीनी भी डाली है, ठीक है। फिर इसको ना मिला के खाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत स्वाद। गाइस आज मुझे ना घर का राशन पानी जो भी राशन था वो लेके आना था मुझे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और हस्बैंड जी के पास टाइम नहीं था, इसलिए सो फाइनली हम आ गए वेस्टाइज, क्योंकि मेरे को सामान बहुत सारा लेना था। घर का जितना भी राशन होता है ना, तो उन्होंने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया और कहा जो लेना है, जितना लेना है, कुछ भी यहाँ से ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से, जब कहते हैं ना, जब हम जो चीज़ आपको याद होगी घर में जो चीज़ याद होगी ना, वो आप कभी भी देखना शॉप पर जाके ना भूल जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे याद भी नहीं आ रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ना मैंने देखा सबसे पहले तो वही सबसे यहाँ मुझे ना रूम के लिए क्लीनर भी लेना था, और जो टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ऐसा, मतलब अगर अपने पास होता तो टाइल्स साफ़ कर लेती, बट फाइनली यहाँ मिल गया मुझे, तो ले लिया मैंने। अब देखते हैं, क्योंकि टाइल्स ना बहुत ज़्यादा ऐसे दाग से लग जाते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे साफ़ करना, है ना। अगर आप लोगों को भी अगर ऐसा लगता है ना, तो आप लोग ना मैं उसका ना उसका लिंक लगा दूँगी, जिससे आप ना वहाँ से मंगा सकते हैं, ठीक है। सो और कॉकरोच तो इतने हो गए हैं भाई, मुझे इतनी, मतलब क्या बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए हैं हमारे घर में। तो कॉकरोच के लिए तो वही हीट जो होती है वही ठीक रहती है। हिट ले ली थी मैंने यहाँ, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा ना, कहीं भी देखना सबसे ज़्यादा कॉकरोच ही मिलेंगे आपको, कभी भी देखो। मतलब किचन में जाओ ना रात में दूध लेने के लिए बच्ची के लिए, तो सबसे पहले कॉकरोच भाई, और एक छिपकली। छिपकली तो समझ नहीं आता किससे भगाई जाए भाई, मुझे तो छिपकली से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता मुझे। कि जब एक बार पता है क्या हुआ था, मैं ना किचन में जब गई थी, तो किचन में ना छिपकली, और मैं इतनी तेज़ चिल्लाई थी ना, डस्टबिन के पास थी, मतलब मैंने कुछ फेंक रही थी उसको खोल के, तो वहाँ पे इतनी मोटी छिपकली थी ना, काफ़ी मोटी भाई। मैं तो उसको इतनी तेज़ चिल्लाई, मेरे हस्बैंड जी बोलते क्या हो गया शायद, मैंने कहा कुछ नहीं भाई, उस दिन तो अटैक ही आ जाता मुझे। सो यहाँ पर ना मुझे पीनट्स दिखाई दी, तो मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि इसको पीस के ना मैं अपनी बेटू के लिए जो पोहा वगैरह, पोहा नहीं सॉरी उत्पम जो बोलते हैं ना, उसमें मिक्स कर लेती हूँ। ऐसे तो खाती नहीं है ये, तो बच्चे का सबसे अच्छा यही रहता है तरीका। जैसे मखाने हैं, अगर मखाने ऐसे नहीं खा रहे हैं आपके बच्चे, तो आप ना उसको पीस के और उत्पम या उपमा जो बनाते हैं उसमें आप मिक्स करके डाल सकते हैं, जिससे बच्चे को पता भी नहीं चलता है और आप आसानी से बच्चे खा लेते हैं। यहाँ देखो क्रॉकरी देख रही थी मैं, इतनी प्यारी, वाओ, सच में मन इतना कर रहा था लेने का, बट यार मतलब देखने में जितनी प्यारी है ना, वो प्राइस बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा जो अभी हमें अर्जेंट है वही हम लेते हैं, बाकी हम सामान बाद में देख लेंगे, अभी इतना ज़रूरी भी नहीं था मुझे। सो देखने में तो ऐसा लग रहा था सारा कुछ ले लूँ पर हस्बैंड जी ने बोला अभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वही लेना।
ये देखो कितनी प्यारी लग रही थी ना, छोटी सी थी ना। मुझे जो छोटे छोटे से डिब्बे होते हैं या फिर छोटे से कप होते हैं, आपने देखा होगा पहली वाली जो मेरी वीडियो है उसमें ना इतनी छोटी सी केतली एंड छोटे छोटे से कप, मतलब मेरी काम की नहीं है बट मैं लेके आई थी जब गई थी उस टाइम। सो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों में सेल चल रही थी, मतलब डिस्काउंट था बहुत सारी चीज़ों में। जैसे अभी जो मैंने आपको पीनट्स दिखाई थी उसमें भी काफ़ी डिस्काउंट था ऑर्गेनिक का। जैसे ऑर्गेनिक की जो चीज़ें होती हैं ना वो अच्छी होती हैं। एंड यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स देख रही थी, तो हस्बैंड जी बोलते हैं अगर ये आप खा लो तो लेना, नहीं तो लेके जाओ फिर मुझसे बोलो कि खा लो। मैं नहीं खाता हूँ ये सब जो बोलते नहीं है चिया सीड्स वगैरह, मतलब जो मिक्स वाला फ्रूट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट जो होते हैं वही थे वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एक डिब्बा ले लिया था, बाकी और काजू का पैकेट लिया था, और ये सूजी पे भी डिस्काउंट था। एंड एक मैंने सनस्क्रीन ली थी उस पर भी डिस्काउंट था। बताइए कितने की थी वो, 600 करीब उसमें, नहीं 550 के करीब प्राइस उसका था। बट मेरे को उन्होंने बताया कि मैम आपको ना ये 350 की पड़ेगी डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट दिया था उन्होंने। और अगर आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ना शेयर कर दूँगी एंड उसका ना वीडियो बना दूँगी, शॉर्ट्स डाल दूँगी, ठीक है, बना के। यहाँ मैक्रोनी मैगी वो सब कुछ था, बट मैं ये सब ना कम खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ। वैसे मन तो करता है खाने का, ऐसा नहीं है, बट हस्बैंड जी ने बोला कि मैगी ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ना इसकी वजह से हम ना खाना नहीं बना पाते हैं, ऐसे लेट हो जाते हैं या भूख लग रही होती है बहुत तेज़ी से। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि मैगी, सबसे सिंपल मैगी निकालो और फट मतलब 5 मिनट में तैयार हो जाती है ना। 2 मिनट में तैयार हो जाती है, 5 तो छोड़ो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ना मैगी का पैकेट ले लिया था, और प्लस मैंने यहाँ ना पास्ते का पैकेट भी लिया था, क्योंकि वो भी मैंने बहुत टाइम से खाया नहीं था। तो सोचा कि चलो ये भी कहते हैं मन कर गया, तो फिर वो भी ले लिया। उसके बाद ना मैं यहाँ पर देख रही थी कि शहद जो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था, मैं ग्रीन टी या नींबू पानी शहद मिला के पीती हूँ, है ना। बट आजकल मेरे को ऐसा लग रहा है कि शहद में ना चीनी मिलावट, मतलब चीनी की कुछ क्वांटिटी आती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं पहले ना शहद लेके आई थी, उसमें नीचे चीनी की तरह जम गया था, है ना। इसलिए थोड़ा पहले सोच रही थी, बट मैंने कहा नहीं। और इस यहाँ पर ना सारा कुछ वैसे ले लिया था फाइनली। काम बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो यहाँ मैंने टमाटो केचप देख रही थी, वो भी ले ली, क्योंकि वो तभी अच्छी लगती है, जैसा चीला वगैरह हम खाते हैं बनाते हैं ना, उसी से अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने क्या देख रही थी यहाँ पर, हाँ यहाँ मैं ना अचार देख रही थी। अचार भी बहुत अच्छा लगता है ना, मार्केट का अचार बहुत अच्छा लगता है, उसमें स्वाद एकदम ऐसा लगता है कि घर का ही है। बट कुछ लोगों के मुँह से सुना है कि बोलते हैं कि घर का अचार अच्छा होता है, मार्केट का कम अच्छा होता है। अब पता नहीं है, मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग भी कि घर का अच्छा होता है या मार्केट का। फाइनली मुझे यहाँ पर शहद मिल गया था, तो और यहाँ पे जेल नहीं, जैम। ये शहद के साथ ना कुछ भी फ्री नहीं था, ऐसा ही हम लोग देख रहे थे। क्योंकि एक बार मैं लेके आई थी, उसके साथ शहद के साथ एक छोटी सी शहद की बोतल फ्री थी, है ना। फिर भी मैंने ले लिया था, कोई बात नहीं है। यहाँ केचप एंड सोया सॉस जो भी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से बोल रहे थे चिली पनीर खाना है मुझे, तो मैंने कहा फाइनली आज आए हैं तो सारा सामान ले लेते हैं, जिससे हम जब बनाएंगे तो फिर ज़रूरत पड़ेगा फिर कैसे, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया था। लेने के बाद यहाँ चल दिए, यहाँ देखा तो वैसे खुले छोले, राइस
एंड दाल वगैरह सारा कुछ खुला हुआ भी मिल रहा था यहाँ पर। तो मैंने कहा कि देखते हैं ट्राई करके, कभी मैंने वैसे खुला हुआ लिया नहीं है, यहाँ से नहीं लिया। मैंने इनसे पूछा ना तो इन्होंने बोला अच्छे मिलते हैं शालिनी, अगर लेने हैं तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, पैकेट तो ले ही लिए हैं, ये भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये सारा कुछ मिल जाएगा, मतलब सारी दाल, राजमा, छोले, चावल सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ जब देखा ना, यहाँ पर मैंने देखा छोले भी बहुत अच्छे हैं, कम से कम आप ये बहुत अच्छे थे, नहीं 2-3 तरीके के राइस, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अब बना के पता चलेगा। यहाँ मैंने छोले ले लिए थे 2 kg छोले, एंड राइस नहीं लिए थे क्योंकि राइस जो चाहिए थे वो थे नहीं, वो ख़त्म हो गए थे इसलिए। और यहाँ मैंने सोचा कि ये राइस ठीक थे, ज़्यादा कोई मतलब अच्छे थे, पर मुझे दूसरे वाले चाहिए थे, है ना, इसलिए मैंने नहीं लिए। यहाँ पर मुझे फ्रेंच स्माइली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों को भी अच्छी लगती है मुझे बताइएगा। स्माइली मुझे मैं कुछ भी नहीं डालूँ ना, ऐसे ही खा लेती हूँ, ना केचप ना चटनी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसके साथ। तो यहाँ स्माइली एंड फ्रेंच मैंने इसकी वजह से ले लिए थे क्योंकि ये भी खा लेती है, अच्छे लगते हैं इसको, इसलिए। और सारा सामान हो गया था मेरा, राशन का भी, प्लस जो मुझे नाश्ते का सामान चाहिए था वो भी हो गया था। और यहाँ से बहुत टाइम हो गया था, ये भी सो गई थी, बहुत परेशान किया इसने बहुत ज़्यादा, फिर जाके सोए क्योंकि इसका ना सोने का टाइम हो गया था इसलिए। तो होता है ना, बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाता है जब सोने का टाइम होता है बच्चे का, उस टाइम पे फिर भी मैं बोलती हूँ, फिर भी काफ़ी मतलब ठीक है ये, इसने नींद यहाँ पूरी कर ली है। मुझे डर लग रहा था कि घर पे जाएंगे ना तो ये ना बहुत परेशान करेगी घर पे, क्योंकि एक बार सो जाती है ना, चाहे भले ही थोड़ी देर सोए, ठीक है, बट ये फिर नहीं सोती है काफ़ी देर तक, कम से कम 6 से 8 घंटे कहीं नहीं गए हैं। यार सुलाते सुलाते पागल हो जाती हूँ फिर मैं। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना अपने लिए कुछ देख रहे थे, मतलब इनको ना अब मुझे याद भी आया, मैंने मैक्रोनी नहीं ली थी, पास्ता लिया था ओनली, मैंने मैक्रोनी फिर यहाँ से ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड जी को ना क्या चाहिए था, बोल रहे थे, एक तो किस्मी वाली जो चॉकलेट होती है उनको बहुत अच्छी लगती है, उनकी फेवरेट है ना। उन्होंने यहाँ पूरा बॉक्स ले लिया था। और मैंने तो अपने लिए ना, जो मैंने वो कौन सी जो केक आती है ना, वो क्या बोलते हैं, जो शायद 20 रुपए की आती है, वो मैंने 3-4 ले ली थी अपने लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैंने उसका फ्लेवर लिया था चॉकलेट। एंड मैं यहाँ पर बैठ गई थी फिर, क्योंकि ये सो गई, तो ये सो रही थी ना और मैं घूम रही थी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी, मेरा हाथ थक गया था गाइस। फिर यहाँ सारा सामान होने के बाद ना भाई एक्टिवा से गए थे, अब एक्टिवा पे इतना सारा सामान कैसे आए, तो यहाँ ऑटो किया, फिर ऑटो करने के बाद यहाँ सारा सामान रख दिया, क्योंकि एक्टिवा पे इतना सारा सामान नहीं आ सकता था। तो हस्बैंड जी ने बोला कि ऑटो तो करना ही करना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं कर लीजिए, जो बच्चा भी साथ में है, इतना सारा सामान भी है, तो ऑटो तो करना बनता ही है भाई, है ना। इसलिए यहाँ कुछ खाते भी बाहर, बट क्या करें, बच्ची भी साथ में थी, और एक्टिवा से जाते तो कुछ तो खाते भाई, मज़ा आ जाता अलग ही। डोसा खा लेती, डोसा अच्छा लगता है मुझे इसलिए, बट नहीं खा सकते थे क्योंकि कहीं रास्ते में नहीं रुक सकते थे भाई, इसलिए। तो फिर क्या था, कोई बात नहीं, हम शाम को चलेंगे खाने के लिए, ऐसा सोच लिया था, अपने आप को समझा लिया था भाई, और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऐसा ही कर सकते हैं ना। सो आ गए हम अपने घर, और इसका ब्लॉग आपको ये ब्लॉग ना बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए हम यहीं एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए हम आपको से विदा लेते हैं, एंड टेक केयर। और यूट्यूब फैमिली ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।